स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड पर। मैं आपका दोस्त विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं। तो हालांकि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि चीन और भारत का श्रीलंका के रिस्पेक्ट में जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनसे भारत का रिलेशन कैसा रहेगा। हाल ही में हुए चुनाव में श्रीलंका की नई सरकार का गठन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति के रूप में अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए। अगर उनके बैकग्राउंड की बात करें तो वो जनता अभिमुक्त वेरामुनि यानी जेवीपी के प्रमुख नेता हैं तथा उनकी जो सरकार बनी है वो नेशनल पीपल पावर एनपीपी गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2019 में हुए चुनाव में दिसानायके को महज 3% वोट मिले थे, बट इस साल हुए चुनाव के पहले चरण में दिसानायकों को 42.31% वोट मिले। अब महत्वपूर्ण विषय का प्रश्न ये है कि दिसानायके का श्रीलंका में राष्ट्रपति बनना भारत के लिए कैसा रहेगा तथा चीन के साथ उनके संबंध कैसे रहेंगे। तो कई एक्सपर्टों का मानना है कि खबरें आ रही हैं दिसानायके की जीत की खबर आने पर कुछ घंटे बाद ही श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष कुमार झा ने उनसे मुलाकात करी और उन्हें जीत की बधाइयां प्रेषित करी। बधाइयों के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से दिसानायके को बधाई देते हुए लिखा, भारत की नेबरहुड पॉलिसी और विजन सागर में श्रीलंका का बहुत ही खास योगदान रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने पीएम मोदी के जवाब के रूप में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी, आपके समर्थन और सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। दोनों देशों में सहयोग और अधिक मजबूत बनाने के लिए आपकी प्रतिबद्धता के हम साथ हैं। हमारा साथ दोनों देशों के नागरिकों और इस पूरे इलाके के हित में है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। क्योंकि दिसानायके व उनकी पार्टी की जो विचारधारा है वो वामपंथी विचारधारा मानी जाती है, इस कारण कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि विचारधारा में मतभेद है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी भारत सरकार की जो पार्टी इस समय सरकार में है उसको प्रायः हम लोग दक्षिणपंथी विचारधारा का मानते हैं, अतः विचारों में मतभेद आ सकता है। हालांकि जो सरकारें वामपंथी विचारधारा की होती हैं उनका चीन की तरफ झुकाव ज्यादा देखा जाता है। ऐसे में बात आती है कि दिसानायके भारत के लिए चुनौती बनेंगे या सारे संबंध सही रहेंगे। अगर इसी रिस्पेक्ट में पूर्व समय की बात करें तो पूर्व समय पे जेवीपी जो दिसानायके की परंपरागत पार्टी है तो उसने परंपरागत रूप से भारत विरोधी रही है हमेशा, तथा साथ में उनका इतिहास अगर आप देखोगे तो पाओगे कि भारत के खिलाफ कई बार उनकी पार्टी ने हिंसक विरोध किया, परंतु बीते कुछ सालों में बयानों में काफी संतुलन आया है और उन्होंने सुशासन, संतुलन व गुटनिरपेक्ष विदेश नीति पर जोर दिया है। कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि जेवीपी इस समय किसी भी देश के ज्यादा निकटतम नहीं है, क्योंकि आने वाली परिस्थितियां ही इस दिशा के अंदर बयान कर पाएंगी कि श्रीलंका का चीन तथा भारत के रिस्पेक्ट में कैसा नजरिया रहेगा। क्योंकि अभी भी श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है तथा समय समय पर दोनों ही देशों ने श्रीलंका को आर्थिक मदद प्रदान करी है। तो समय आने पर ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, परंतु हालांकि इस बात से कोई मना नहीं कर सकता है कि श्रीलंका का चाइना की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा। आशा करते हैं ये रिपोर्ट आपको समझ में आई होगी। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।